कहूं कि एक ऐसा आदमी जिसके पास सब कुछ था, फरारी, बंगला, करोड़ों की दौलत, वो अचानक गायब हो गया। ना मरने के लिए बल्कि असली जिंदगी जीने के लिए। कोर्ट रूम में हार्ट अटैक आया और फिर महीनों तक उसका कोई पता नहीं चला। जब वो लौटा तो शांत मुस्कुराता हुआ पहाड़ों में एक सन्यासी बन चुका था। उसने एक ऐसा राज खोजा जो तनाव को मिटा सकता है, फोकस को तेज कर सकता है और जिंदगी को फिर से जादुई बना सकता है। अधिकतर लोग इस गुप्त ज्ञान को कभी नहीं जान पाते और जो जानते हैं वो तब तक नजरअंदाज करते हैं जब तक बहुत देर ना हो जाए। अगर तुम भी सफलता के पीछे भाग रहे हो लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हो तो रुको। इस सन्यासी ने जो बताया वो तुम्हारी सफलता और खुशी की परिभाषा को पूरी तरह बदल देगा। वीडियो के अंत तक जरूर देखना, वरना हो सकता है तुम भी पूरी जिंदगी गलत पहाड़ चढ़ते रहो। जो बात अभी तुम सुनने जा रहे हो उसे केवल 1% लोग ही अपनाते हैं। क्या तुम उनमें से एक हो? तुम हर सुबह उठते हो, अलार्म बजता है, फिर वही रूटीन, ब्रश, नाश्ता, ट्रैफिक, काम। शाम को लौटते हो थक कर, थोड़ा इंस्टा रील्स देखकर सो जाते हो और फिर अगली सुबह वही सब दोबारा। तुम्हारी लाइफ चल तो रही है, लेकिन क्या सच में जी रहे हो या बस टाइम पास कर रहे हो मरने तक? कभी कभी लगता है सब कुछ सही है लेकिन फिर भी कुछ अधूरा है, जैसे कोई साइलेंट बेचैनी जो तुम्हारे अंदर चुपचाप पल रही है। तुमने भी सोचा होगा, मैं इतना कुछ कर रहा हूं फिर भी क्यों लगता है कि कुछ छूट रहा है? क्यों हर काम बोझ लगने लगा है? क्यों खुशी अब सिर्फ स्क्रीन पर दिखती है, दिल में नहीं? अब जरा सोचो, एक इंसान जो करोड़ों कमाता था, कोर्ट में सबसे बड़ा वकील था, उसके पास फरारी, बंगला, सब कुछ था, लेकिन एक दिन उसने सब बेच दिया और गायब हो गया। क्यों? क्योंकि उसने वो देखा जो हम नहीं देख पा रहे। उसने जाना कि असली सफलता, असली शांति और असली जिंदगी क्या होती है, और हम आज भी उसी पुराने ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। बहुत से लोग पूरी जिंदगी ऐसी सीढ़ी चढ़ते रहते हैं जो दीवार पर ही गलत टिकी होती है, और सबसे बड़ा डर यह है तुम्हें इसका एहसास तब होगा जब जिंदगी का आधे से ज्यादा हिस्सा निकल चुका होगा। आज शुरू करते हैं टॉपिक 1, वो आदमी जो सबसे ऊपर चढ़कर सबसे खाली हो गया। As the chapter 1 and 2, Julian Mantle's fall and awakening। वो शहर का सबसे बड़ा वकील था, जूलियन मेहरा। उसके पास BMW नहीं, सीधी फेरारी थी। शहर की सबसे ऊंची इमारत में उसका ऑफिस था, जहां लोग अपॉइंटमेंट के लिए महीनों इंतजार करते थे। उसकी आवाज कोर्ट में गूंजती थी और सामने वाले वकील के पसीने छूट जाते थे। हर कोई कहता, क्या आदमी है, ऐसा मुकाम बहुत कम लोगों को नसीब होता है। लेकिन अंदर से वो खोखला होता जा रहा था। रोजाना 14 घंटे की नौकरी, अनगिनत केस, तनाव और कंपटीशन की आग में जलते हुए वो हंसता था, लेकिन आंखें थकी हुई थीं। लोग पूछते, सब कुछ है फिर भी इतना चुप क्यों है? लेकिन जूलियन कभी जवाब नहीं देता था। फिर एक दिन कोर्ट रूम में बहस करते समय वो जमीन पर गिर गया, हार्ट अटैक। हॉस्पिटल में आंख खुली तो सामने एक मशीन थी जो बीप कर रही थी। डॉक्टर बोला, तुम बच गए, लेकिन अगली बार किस्मत साथ देगी इसकी गारंटी नहीं। उस रात जूलियन ने बहुत रोया। फरारी, बंगला, कोर्ट की जीतें, पैसा, सब याद आया। और फिर एक खामोशी आई। उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या यही सब कुछ था? अगले ही हफ्ते जूलियन गायब हो गया। ना किसी को बताया, ना कोई मैसेज। बस सब बेच कर निकल गया, भारत की ओर, हिमालय की ओर, जवाब ढूंढने। वो रहस्यमय संत जो जीवन का राज जानते थे। कोई जीपीएस नहीं, कोई लगेज नहीं, बस एक बैग और मन में एक सवाल, सुकून कहाँ मिलता है? वो गांव-गांव भटका, पहाड़ों के बीच, जंगलों के भीतर, कभी मंदिरों में संतों से मिला, कभी पेड़ों की छांव में अकेला बैठा रहा। कई हफ्तों तक वो बस चलता रहा। शरीर थकता जा रहा था, लेकिन मन धीरे धीरे हल्का होता जा रहा था। और फिर
एक सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ वो एक ऐसी जगह पहुंचा जो जैसे किसी और ही दुनिया का हिस्सा थी। ऊंचे देवदार के पेड़, पत्थरों पे बहता शुद्ध जल और हवा में एक अजीब सी ऊर्जा। वहीं पहली बार उसने देखा एक संत, सफेद दाढ़ी, चमकता चेहरा और आंखों में गहरी शांति। उनका नाम था योगी रमन। सिवाना के संत, वो जो वक्त से परे थे। लोग और दिल लागतो जेया मुंदम। योगी रमन उसे एक शांत घाटी में ले गए। वहां कुछ ही संत रहते थे जिनके चेहरे पर उम्र की लकीरें नहीं, सिर्फ सुकून की झलक थी। कोई भाग नहीं रहा था, कोई चिल्ला नहीं रहा था, वहां कोई घड़ी नहीं थी, फिर भी सब कुछ समय पर था। जूलियन को लगा ये जगह जिंदगी नहीं, जादू है। संत उसे सिखाते थे बिना कुछ बोले, सूरज को नमस्कार करना, अपने विचारों को बांधना, हर सांस को महसूस करना। वो खुद खाना उगाते थे, खुद पकाते थे और हर काम को जैसे पूजा की तरह करते थे। और हर रात आग के किनारे बैठकर जीवन की बातें करते थे। सफलता का मतलब क्या है, दिमाग को कैसे जीता जाता है, खुश रहने का रहस्य क्या है, वो रहस्य जो सिर्फ चुनिंदा लोग जानते हैं। एक रात योगी रमन ने जूलियन से कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो तुम्हें वो कहानी सुननी होगी जो सिर्फ सिवाना के संतों को पता है। जूलियन चौंका, कैसी कहानी? योगी बोले, एक कहानी जिसमें फूल भी है, तलवार भी और एक मोटा सुमो पहलवान भी। जूलियन हंसा, पहलवान? योगी मुस्कुराए, हाँ, और उस पहलवान की कहानी में छिपा है जीवन का पूरा रहस्य। एक से कमेंट करें, मैं भी सुकून ढूंढ रहा हूं, ताकि हम जाने आप भी इस यात्रा में हमारे साथ हैं। अगले भाग में मिलेगा वो पेबल जिसे आपने कभी कहानी की तरह नहीं सोचा होगा। भाग 3, पहलवान, गुलाब और वो बंद दरवाजा। उस रात हिमालय की घाटी में चांदनी फैली हुई थी। संत योगी रमन और जूलियन दोनों आग के किनारे बैठे थे। हवा में पत्तों की सरसराहट थी और मन में शांति। योगी बोले, अब वक्त आ गया है उस कहानी को जानने का जिसने मेरी और सैकड़ों साधकों की जिंदगी बदल दी। लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाएगा। हमें फेबल की शुरुआत। किसी दूर देश में एक बड़ा सुंदर बगीचा था। हरे हरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और उस बगीचे के बीचों बीच खड़ा था एक चमकता लाइट हाउस जो दूर दूर तक रोशनी बिखेरता था। और तभी उस बगीचे में घुसा एक बहुत मोटा नंगा सुमो पहलवान, जिसकी कमर पे सिर्फ एक गुलाबी तार का कपड़ा था। वो पहलवान चारों ओर देखता है और उसे जमीन पर एक स्टॉप वॉच दिखती है। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए झुकता है, वो जमीन पर गिर जाता है बेसुध। कुछ देर बाद हवा से आती गुलाब की खुशबू उसे होश में लाती है। वो उठता है, मुस्कुराता है और चलने लगता है। फिर उसे दिखता है एक बंद दरवाजा जिसके ऊपर लिखा होता है, हिम्मत करने वालों का रास्ता। वो दरवाजा खोलता है और वहां से नई जिंदगी की शुरुआत होती है। रब कहानी नहीं, रहस्य खुलते हैं। इन जूलियन चौंका, हंसते हुए बोला, ये तो बच्चों की कहानी जैसी लगी। पहलवान, तार, घड़ी, इससे मुझे जिंदगी कैसे समझ में आएगी? योगी रमन मुस्कुराए, हर प्रतीक, हर चीज असल में तुम्हारे जीवन का एक पहलू है। सुनो। 1. बगीचा, तुम्हारा दिमाग। जिस तरह एक बगीचे को साफ, सुंदर और सकारात्मक बनाए रखना पड़ता है, वैसे ही तुम्हारे मन को भी। अगर तुम उसे गंदी सोच, डर, कंपैरिजन और चिंता से भरोगे तो उसमें पॉजिटिविटी कैसे पनपेगी? दिमाग की देखभाल करना सीखो, क्योंकि जिंदगी वहीं से शुरू होती है। 2. लाइट हाउस, उद्देश्य, पर्पस। उस बगीचे के बीच में खड़ा लाइट हाउस याद है? वो प्रतीक है तुम्हारे लक्ष्य का, तुम्हारी दिशा का। जिसने अपने जीवन का मकसद नहीं ढूंढा वो अंधेरे में चलता है, लेकिन जिसे पता है कि उसे कहां पहुंचना है, उसका हर कदम मायने रखता है। 3. सूमो पहलवान, आत्मनियंत्रण और अनुशासन। सूमो रेसलर का शरीर ताकत का प्रतीक है। 6. गुलाब की खुशबू, दूसरों की सेवा। सच्चा जागरण तब होता है जब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं। जब तुम
किसी की मदद करते हो, किसी को मुस्कान देते हो, तो असल में तुम खुद को बदलते हो। जूलियन समझ चुका था। अब वो कहानी नहीं सुन रहा था, वो खुद को देख रहा था। उसके अंदर का बगीचा गंदा था, उसका लाइट हाउस बुझ चुका था, समय बर्बाद हो रहा था, और दरवाजा उसने कभी खोलने की कोशिश ही नहीं की थी। लेकिन अब वो तय कर चुका था, अब वो पहलवान बनेगा और उस दरवाजे को खोलेगा। भाग 4, साधना की शुरुआत। जब ज्ञान अभ्यास से टकराता है, हिमालय के संतों से वो कहानी सुनने के बाद जूलियन चुप था, बहुत चुप। आंखें खुली थी लेकिन ध्यान कहीं भीतर था। वो समझ चुका था कि असली युद्ध अब शुरू हुआ है, वो युद्ध अपने पुराने खुद से। रोज का अभ्यास। किसी बड़ी चीज से पहले छोटी चीजें बदलनी पड़ती हैं। ये अगली सुबह से ही उसका अभ्यास शुरू हुआ। सबसे पहले सुबह जल्दी उठना, सूरज उगने से पहले उठकर बिना कुछ बोले एक ही स्थान पर बैठ जाना और सिर्फ अपने दिमाग को देखना। यह काम आसान नहीं था। उसकी सोचें बार बार भागती थीं, कभी कोर्ट, कभी पैसे, कभी पुरानी जिंदगी। लेकिन संतों ने उसे एक मंत्र दिया था, सोच को मत रोको, उसे देखो, वो खुद शांत हो जाएगी। वो एक सरल अभ्यास करता था। आंखें बंद करके किसी शांत जगह पे बैठकर एक फूल की कल्पना करता था। सिर्फ उस फूल पर ध्यान केंद्रित करता, जब तक कि उसका मन पूरी तरह उसी पर टिक न जाए। यह था उसका पहला अभ्यास, मन को बांधना ताकि वो इधर उधर ना दौड़े। विचारों की सफाई। तू वही है जो तू रोज सोचता है। हर सुबह वो अपने विचारों को जांचता, कौन से डर बार बार आ रहे हैं, कौन सी बातें बार बार दुखते रही हैं। उसने अपने नकारात्मक विचारों की पहचान करनी शुरू की और हर नकारात्मक सोच को एक सकारात्मक पुष्टि से बदल दिया। जैसे ही डर आता, क्या होगा अगर मैं असफल हुआ, वो खुद से कहता, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं जिस रास्ते पर हूं वो मेरा है। कुछ हफ्तों में जूलियन का मन साफ हो चुका था। अब उसमें डर नहीं, दिशा थी। ध्यान और शांति। खुशी बाहर नहीं, भीतर मिलती है। अब जूलियन हर दिन ध्यान करता था, कभी सुबह कभी शाम। वो चुपचाप बैठकर अपनी सांसों को महसूस करता था। पहले उसके अंदर हजारों शब्द घूमते थे, अब बस एक गहरा सन्नाटा, वही सन्नाटा जिसने उसे खुद से मिलवाया। जीवन की डायरी। हर दिन तुम्हारा शिक्षक हो सकता है। संतों की सलाह पर उसने एक छोटी डायरी बनाई। हर रात वो 3 सवालों के जवाब लिखता। 1, आज मैंने क्या अच्छा किया। 2, आज मैंने कहा गलती की। 3, मैं कल क्या बेहतर कर सकता हूं। ये डायरी बन गई उसकी आत्मा की आईना, और हर दिन वो अपने पुराने जूलियन से थोड़ा और दूर हो जाता। आत्म सेवा। खुश रहना है तो किसी और को खुशी दो। एक दिन उसने संतों से पूछा, मैं तो अब शांत हूं, लेकिन पूरी दुनिया में तो अभी भी अंधेरा है, मैं क्या करूं। संत मुस्कुराए, जो ज्ञान तुमने पाया है उसे अब बांटो। जूलियन ने वहां बच्चों को ध्यान सिखाना शुरू किया, बड़ों को योग और साधना, और पहली बार उसे उस सुकून की अनुभूति हुई जो न कोर्ट ने दी थी, न फरारी ने। नए जीवन की तैयारी। अब लौटने का समय था, लेकिन पहले जैसा नहीं। 6 महीने बीत चुके थे। जूलियन अब वो इंसान नहीं रहा था। उसकी चाल में शांति थी, आंखों में चमक और दिल में उत्साह। वो जानता था अब उसका समय आ चुका है वापस लौटने का और किसी और की जिंदगी बदलने का। भाग 5, वापसी। जब जवाब वापस लौटे दुनिया में। 7 महीने बाद एक शांत शाम थी। लॉ फर्म का दरवाजा धीरे से खुला और जॉन ने जैसे ही सिर उठाया, सामने खड़ा था जूलियन मेहरा। लेकिन ये वो जूलियन नहीं था जिसे वो जानता था। जॉन की हैरानी, तू तो जैसे कोई संत बन गया है।
सफेद कुर्ता, चेहरे पर हल्की मुस्कान, बाल छोटे और सबसे अलग आंखों में गहरी चमक। जॉन उठा, गले लगाया और बोला, कहाँ गायब हो गया था तू? तेरा ऑफिस बिक गया, फरारी भी, लोग समझे तू मर गया। जूलियन हंसा, नहीं मरा जॉन, पहली बार जिंदा हुआ हूं। जॉन हैरान, ये कैसी बातें कर रहा है यार? तू मेरा आइडल था, सफलता का, जीत का। अब तो दिखता भी अलग है। जूलियन बैठा और बोला, अब मैं जीतने नहीं, जीने आया हूं। दो दोस्तों की रात, चाय, सवाल और जीवन के राज। उसी रात पुराने दोस्तों की तरह दोनों ने चाय बनाई, बालकनी में बैठे और बातें शुरू हुई। जॉन बोला, तो अब सच सच बता, क्या हुआ? तू क्या कहा था? और यहीं से शुरू हुई एक और नई कहानी। जूलियन की जुबानी, हिमालय में मिली वो रोशनी। जूलियन ने सब बताया, कैसे वो हिमालय गया, कैसे सिवाना के संतों से मिला और कैसे उसने सीखा एक कहानी, एक बगीचे की, एक पहलवान की और एक दरवाजे की। जॉन चुपचाप सुनता रहा, जैसे कोई बर्फीली हवा उसके जीवन को छू रही हो। जूलियन ने कहा, हर इंसान एक फरारी के पीछे भाग रहा है, लेकिन पता नहीं वो खुद कहाँ है। मैंने जाना, असली फरारी वो शांति है जो तुम्हारे अंदर है। जॉन को दी गई अमूल्य सीखें, लाइफ लेसन्स इन डायलॉग फॉर्मेट। जूलियन, तो अब भी हर दिन 10 घंटे काम करता है? जॉन, हाँ, और रात में नेटफ्लिक्स, फिर सुबह रश। जूलियन, तो कब जिएगा? जॉन, जैसे सब जीते हैं। जूलियन मुस्कुराया, समझिए या जॉन, ज्यादातर लोग सिर्फ बचे रहते हैं, जीते नहीं। और फिर उसने बताना शुरू किया, कैसे उसने अपने विचारों को साफ किया, अनुशासन बनाया, ध्यान सीखा, वक्त की कीमत समझी और दूसरों की सेवा में खुद को पाया। एक बात जो दिल में उतर गई। जूलियन ने कहा, जॉन, अगर तुझे आज मौत मिल जाए तो तुझे अफसोस होगा? जॉन चुप था। जूलियन ने उसका हाथ पकड़ा, मत रुक, जाग। जिंदगी हर रोज तुम्हें बुलाती है, पर तुम या तो सोते रहते हो या भागते रहते हो। अब थम, देख और फिर चल, लेकिन सही दिशा में। गिफ्ट, एक लाल डायरी और वादा। जाते जाते जूलियन ने जॉन को एक लाल रंग की डायरी दी। इसमें हर दिन के लिए एक अभ्यास है, सिर्फ 10 मिनट रोज, और तू खुद को पहचान लेगा। जॉन ने पूछा, और तू? जूलियन बोला, अब मेरा काम है इस ज्ञान को फैलाना, क्योंकि सच्चा ज्ञान वो होता है जो बांटने से बढ़े। भाग 6, जब बदलाव भीतर से शुरू हुआ। जॉन की पहली सुबह। बेस्ड ऑन जूलियंस टीचिंग्स इम्प्लीमेंटेड बाय जॉन, रियल चेंज बिगिंस। वॉइस ओवर धीमी, आत्मीय आवाज में। जॉन ने रात को बिस्तर पर लेटकर बहुत देर तक आसमान को देखा। अंदर कुछ टूट रहा था और कुछ नया बन रहा था। वो सोच रहा था, क्या वाकई में जी रहा हूं या बस एक मशीनी आदमी बन गया हूं? सुबह 5 बजे, पहली क्रांति। उस दिन शायद पहली बार अलार्म बजने से पहले ही जॉन की आंख खुली। खिड़की से सुनहरी धूप कमरे में घुस रही थी और दिल में एक नई हलचल थी। उसने रेड वाइन की बोतल की जगह पानी की बोतल उठाई, मोबाइल को छुआ तक नहीं, और हाथ में ली वो लाल डायरी। पहला पन्ना, आज मैं अपने मन का मालिक बनूंगा। जूलियन ने पहले दिन के लिए लिखा था, अब्बास, आज सुबह 10 मिनट आंखें बंद करो और बस एक फूल की कल्पना करो। हर बार जब ध्यान भटके, वापस फूल पर लाओ। इससे तुम अपनी सोच की लगाम अपने हाथ में लोगे। जॉन को यह अजीब सा लगा, एक फूल मेरी जिंदगी कैसे बदल देगा? लेकिन उसने किया। आंखें बंद की, एक गुलाबी कमल की कल्पना की, और 2 मिनट बाद ही दिमाग भाग गया। बॉस की गालियां, प्रेजेंटेशंस, EMI। लेकिन वो वापस लौटा, फिर भागा, फिर लौटा, और 10 मिनट बाद उसे पहली बार एहसास हुआ, मेरे विचार मेरी मर्जी के बिना भागते हैं और मैं उन्हें बस देखता रह जाता हूं। उस दिन से उसे पहली सीख मिली, मन पर जीत दिन की जीत होती है। चैप्टर दौड़ा त्रिमिलताना तद 5-3। जॉन बदादा की देखना चाहता, रूटीन बनना नहीं,
रूटीन बनाना है। जॉन अब हर सुबह जल्दी उठता, ध्यान करता, डायरी लिखता। उसने काम के पहले 15 मिनट सोचने के लिए रखे, सिर्फ ये तय करने के लिए कि आज मैं क्या बेहतर बना सकता हूं। लंच टाइम में वो मोबाइल नहीं, शांति खाता था, मतलब बिना स्क्रीन, बिना हड़बड़ी, सिर्फ खाना और अपने अंदर। और रात को नेटफ्लिक्स की जगह किताब, व्हाट्सएप की जगह डायरी। ऑफिस में बदलाव। तू अब गुस्सा क्यों नहीं करता? जॉन अब भी वही था, वही कंप्यूटर, वही प्रोजेक्ट, वही बॉस। लेकिन अब लोग पूछने लगे थे, तू अब गुस्सा क्यों नहीं करता? तू हर बार मुस्कुरा कैसे लेता है? जॉन को खुद भी समझ नहीं आता था। शायद इसलिए कि अब उसकी भीतर की दुनिया शांत हो चुकी थी। बाहर के तूफान उसे हिला नहीं सकते थे। वो जो देता है वही असली जीतता है। एक दिन ऑफिस में एक नया लड़का रोते हुए वॉशरूम में मिला। जॉन ने उससे बात की, उसकी सुनकर दिलासा दी, काम सिखाया। उस दिन उसे जूलियन की बात याद आई। तू किसी की मदद करता है तो असल में तू खुद को हील करता है। जॉन को अब एहसास हुआ कि खुशी देने से बढ़ती है। तीसरे हफ्ते की सुबह, मैं बदल गया हूं। अब जॉन का चेहरा हल्का हो चुका था। ना कोई दिखावा, ना थकान, ना भागदौड़। उसके दोस्तों ने नोटिस किया, तू ग्लोइंग क्यों लग रहा है? और जॉन बस मुस्कुरा देता। शायद इसलिए क्योंकि अब मैं भीतर से खाली नहीं हूं। डायरी में आखिरी पंक्ति, आज मैं जान चुका हूं, फरारी बेचने की जरूरत नहीं, बस उसे चलाने की रफ्तार समझने की जरूरत है। एक लड़की जो बर्नआउट से बाहर निकली। प्रिया नाम की एक आईटी प्रोफेशनल आई, आंखों के नीचे काले घेरे, हर समय थकी हुई। जॉन ने उसे सिर्फ एक बात कही, हर सुबह सिर्फ 10 मिनट खुद के साथ बैठो, मोबाइल बंद, आंखें बंद और मन खोल दो। 1 महीने बाद वो खुद आई और बोली, मैं अब काम नहीं करती, मैं अब जीती हूं। एक नोशन टेम्पलेट बन गया। जॉन ने अपनी लाल डायरी की सारी बातें एक डिजिटल रूप में बना दी। एक सिंपल नोशन टेम्पलेट। माइंड गार्डन, 5 मिनट विजुअलाइजेशन, लाइट हाउस गोल, रोज की एक उद्देश्य भरी लाइन, सुमो स्ट्रेंथ, एक कठिन काम पर जीत, पिंक वायर, एक छोटी आदत निभाना, टाइम मास्टरी, आज एक डिस्ट्रैक्शन को टालना, फ्रेग्रेंस ऑफ सर्विस, एक एक्ट ऑफ काइंडनेस, करेज गेट, एक डर से टकराना। ये टेम्पलेट हजारों लोगों तक पहुंचा और हर दिन कोई ना कोई थैंक यू का मैसेज भेजता। इस कहानी का अंत नहीं है, बल्कि ये एक सवाल है। क्या तुम भी अपनी फरारी से नीचे उतरने को तैयार हो? क्या तुम भी भागते हुए नहीं, जीते हुए सुबह चाहते हो? क्या तुम भी अपने मन के बगीचे को फूलों से भरना चाहते हो? तो उठो और खुद से कहो, मैं फरारी नहीं, खुद को जीतूंगा। नीचे कमेंट करें, मैं भी अब फरारी छोड़ रहा हूं। और अगर आपने अभी तक सीरीज के सभी भाग नहीं देखे, पार्ट 1 to 6 जरूर देखिए और बदलाव को महसूस कीजिए। और हाँ, एक दिन तुम नहीं बदलोगे, लेकिन एक सुबह बदलेगी और वो तुम्हें बदल देगी। जैसे ही हमारे चैनल पे 3000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, मैं इस जिंदगी बदलने वाली किताब को अपने एक लकी सब्सक्राइबर को फ्री में गिफ्ट करूंगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमें 3K तक पहुंचाने में मदद करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि आप किस टॉपिक पे अगला वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ।